तो आज हमारे पास एक कहानी है जिसका शीर्षक है महादेव और उनके भक्त की कहानी। और ये सिर्फ एक कोई धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि उस चीज के बारे में जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की है, जब लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। तब तब उम्मीद कहाँ से आती है? बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो पहली लाइन में ये बात साफ कर देता है। वो कहता है यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हर उस भक्त की कहानी है जिसने टूट कर भी महादेव को नहीं छोड़ा। मतलब ये कहानी व्यक्तिगत होते हुए भी एक यूनिवर्सल एहसास की बात करती है। सही बात है। तो आज हम इसी कहानी के परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कहानी में क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे मन, हमारे समाज और विश्वास की प्रकृति के बारे में क्या बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही बहुत बहुत भारी है। एक भक्त है जिसका सब कुछ छिन गया है, काम, रिश्ते, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है। मुझे हमेशा ये सवाल परेशान करता है कि अच्छी कहानियों में नायकों को इतना क्यों सहना पड़ता है। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, पौराणिक कथाओं से लेकर आज की फिल्मों तक नायक की यात्रा हमेशा एक परीक्षा से शुरू होती है। इस कहानी में भक्त की मुश्किलें सिर्फ परेशानियां नहीं हैं, वे एक तरह का फिल्टर हैं। फिल्टर? हाँ, फिल्टर। ये बाहरी चीजें जैसे पैसा, समाज छीनकर कहानी ये दिखाती है कि आखिर में इंसान के पास बचता क्या है। क्या उसका विश्वास इन सब चीजों पर टिका था या वो उससे भी गहरा है। ये एक तरह से उसके चरित्र की नींव को परखने जैसा है। अच्छा, मतलब ये कि बाहरी संकट वो भीतरी ताकत को बाहर लाने का एक जरिया है। और कहानी में ये भीतरी संघर्ष तब दिखता है जब वो भक्त टूटकर महादेव से पूछता है, महादेव, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? ये पल मुझे बहुत असली लगता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि शक भी है। और यही यही इस कहानी को पावरफुल बनाता है। क्या है ना, हम अक्सर सोचते हैं कि विश्वास का मतलब है शक का ना होना, पर कई मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि जिस विश्वास पर कभी शक न किया गया हो वो असल में वो अंधविश्वास या सिर्फ एक आदत हो सकती है। असली मजबूती तो शक के तूफान से लड़कर, सवालों से जूझकर भरोसे पर वापस आने में है। ये भक्त यहाँ कोई आदर्श मूर्ति नहीं है, एक जीता जागता इंसान है जो दर्द में सवाल कर रहा है। लेकिन सवाल करने के बाद भी वो कहता है, अगर ये भी आपकी परीक्षा है प्रभु, तो मैं सह लूंगा, लेकिन आपसे दूर नहीं जाऊंगा। मतलब शक उसे दूर नहीं ले जा रहा, बिल्कुल, बल्कि शायद और करीब ला रहा है। हाँ, इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ या संकट के बाद विकास के कॉन्सेप्ट से भी जोड़कर देख सकते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक थ्योरी है कि जो लोग बड़ी मुश्किलों से गुजरते हैं वे अक्सर बाद में पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा एम्पैथेटिक और आध्यात्मिक तौर पर ज्यादा गहरे इंसान बनकर निकलते हैं। अच्छा। उस भक्त का शक वो उस विकास की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। वो अपने विश्वास को आंख बंद करके नहीं, बल्कि आंखें खोलकर दर्द के साथ चुन रहा है। अभी तक तो ये उसकी अपनी एक अंदरूनी लड़ाई थी, लेकिन फिर कहानी में समाज की एंट्री होती है। लोग उस पे हंसने लगते हैं, ताने देते हैं कि इतनी भक्ति का क्या फायदा, या भगवान होते तो तुम्हारी ये हालत होती क्या। और अक्सर सबसे मुश्किल लड़ाई यही होती है ना, जब दुनिया आपकी आस्था का मजाक उड़ाने लगे। हाँ, क्योंकि ये आपकी निजी पीड़ा को एक सार्वजनिक तमाशे में बदल देता है। यहाँ कहानी एक बहुत गहरे सामाजिक सच को छूती है। समाज अक्सर आपकी आस्था को आपकी भौतिक सफलता से तौलता है। सही बात है। अगर आप कामयाब हैं तो आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपकी भक्ति बेकार है। ये बाहरी आवाजें अक्सर हमारी भीतरी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। और यही वो पल है जब भक्त का दिल कांप जाता है। लेकिन इसके बाद वो जो करता है वो कहानी का असली टर्निंग पॉइंट है। वो शिवलिंग के सामने सिर रख कर कहता है, सब छिन जाए प्रभु, लेकिन मेरा विश्वास मत छिनना। ये प्रार्थना ये अपने आप में हैरान करने वाली है। वो दुख दूर करने को नहीं कह रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस कहानी का शिखर है। उसकी प्रार्थना का फोकस बदल गया है। अब वो हालात बदलने की नहीं, बल्कि खुद को ना बदलने देने की प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है कि दुनिया मुझसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन जो मेरा सबसे कीमती खजाना है, मेरा विश्वास, उसकी रक्षा आप करना।
ये दिखाता है कि बाहर की दुनिया क्या सोचती है, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। ये एक तरह से सेल्फ बिलीफ की जीत है। और शायद इसी अटूट विश्वास का जवाब उसे मिलता है। कहानी में आता है महादेव की लीला वाला हिस्सा, जहां उसे एक सपना आता है। सपने में महादेव ध्यान में है और उनके त्रिनेत्र से करुणा बह रही थी। इसके बाद महादेव उससे बात करते हैं। यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है। महादेव ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारा दुख खत्म कर दूंगा। वो कहते हैं, हे भक्त, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। तू जब रोया मैं वहीं था, तू जब टूटा मैंने ही तुझे संभाला। ये एक बहुत बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक शिफ्ट है। यहाँ ईश्वर दुख को मिटाने वाले नहीं, बल्कि दुख में साथ निभाने वाले साथी के तौर पर नजर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भक्त की पीड़ा खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका मतलब बदल गया। जो पीड़ा उसे पहले एक सजा या अपनी भक्ति की कमी लग रही थी, अब वो एकदम सही, ये पीड़ा को एक नया अर्थ देना है। कई बार जीवन में हम मुश्किलों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें ये यकीन हो जाए कि इस सफर में हम अकेले नहीं हैं, तो उस मुश्किल को सहने की ताकत मिल जाती है। यहां कोई सोने के सिक्कों की बारिश नहीं होती, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक आश्वासन मिलता है, जो शायद किसी भी भौतिक चमत्कार से कहीं ज्यादा कीमती है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ हमारी संस्कृति तक सीमित नहीं है। अगर आप बाइबल में जोब की कहानी देखें या कई ग्रीक मिथकों को पढ़ें, तो उनमें भी नायक को इसी तरह परखा जाता है। अच्छा। ये दिखाता है कि इंसान हमेशा से पीड़ा और विश्वास के इस गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश करता रहा है। इस सपने के बाद कहानी में बदलाव आता है। भक्त की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगती है। स्रोत में लिखा है, एक छोटा सा अवसर मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि सब कुछ एक झटके में नहीं बदल गया। और ये कहानी के धैर्य वाले संदेश को मजबूत करता है। अगर उसे सपने के अगले ही दिन एक महल मिल जाता, तो ये एक जादुई कहानी होती। लेकिन छोटे छोटे अवसरों का मिलना इसे ज्यादा यथार्थवादी और रिलेटेबल बनाता है। हाँ, ये तो है। ये इस विचार को बल देता है कि विश्वास कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि वो सही रास्ते पर बने रहने की हिम्मत देता है। अवसर ईश्वर दे सकता है, पर उन अवसरों पर मेहनत तो भक्त को ही करनी होगी। कर्म का सिद्धांत यहाँ भी काम कर रहा है। और आखिर में वो लोग जो उस पर हंसते थे, वही उसका सम्मान करने लगते हैं। तो कहानी के अंत में हमें 3 मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं। महादेव अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, कष्ट भी एक आशीर्वाद हो सकता है, और सच्ची भक्ति में धैर्य सबसे बड़ी पूजा है। इन तीनों को आप एक साथ कैसे देखते हैं? अगर इन तीनों को जोड़ें तो एक पूरी फिलॉसफी बनती है। पहली शिक्षा आश्वासन है, दूसरी नजरिए में बदलाव है, कष्ट को सजा की तरह नहीं बल्कि खुद को निखारने के एक मौके की तरह देखना। और तीसरी शिक्षा उस प्रक्रिया के बारे में है कि ये बदलाव रातों रात नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। तो संदेश ये है, भरोसा रखो, आश्वासन, अपनी मुश्किलों से सीखो, नजरिया और सब्र रखो, प्रक्रिया। यही अटूट भक्ति का सार है। तो कुल मिला के ये कहानी सिर्फ एक भक्त के संघर्ष और जीत की नहीं है, बल्कि विश्वास की अपनी यात्रा की है। कैसे वो शक से गुजरता है, समाज की कसौटी पर कसा जाता है और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलता है। बिल्कुल। यहाँ असली इनाम सिर्फ भौतिक सफलता नहीं है। असली इनाम वो समझ है, वो शांति है, जो ये जानने से मिलती है कि कोई अकेला नहीं है। शायद सबसे बड़ा इनाम यही है। कहानी के आखिर में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, जहां लेखक सीधे श्रोता से बात करने लगता है। लिखा है, अगर आज आप भी किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, महादेव देख रहे हैं, बस विश्वास मत छोड़िए। ये एक बहुत ही क्लेवर नैरेटिव टेक्निक है। इस एक लाइन से कहानी सिर्फ एक कथा नहीं रहती, बल्कि एक निजी सलाह बन जाती है। लेखक श्रोता को कहानी का हिस्सा बना लेता है, उसे सोचने पर मजबूर करता है कि मेरी जिंदगी में ये कहानी कहाँ फिट होती है। हाँ, ये कहानी को और प्रासंगिक बना देता है। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद स्रोत में एक तरह का कॉल टू एक्शन है, जो आज के डिजिटल दौर की पहचान है। लिखा है, इस कथा से अगर आपके मन को शांति मिली हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव शंकर, और ऐसी शिव कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह हिस्सा आपको कैसा लगा? मुझे ये बहुत आकर्षक लगा। ये दिखाता है कि कैसे हजारों साल पुरानी कहानियों को सुनाने और साझा करने के तरीके बदल गए हैं। पहले ये कथाएं मंदिरों में या दादी नानी से सुनने को मिलती थीं, जहां एक समुदाय साथ बैठकर सुनता था। आज वही सामुदायिक अनुभव एक डिजिटल स्पेस में बन रहा है। अच्छा। हर हर महादेव कमेंट करना सिर्फ एक कमेंट नहीं है,
ये उस सामूहिक भावना का इजहार है, ये कहने का तरीका है कि हाँ, मैं भी इस कहानी से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ये श्रोता को एक पैसिव लिसनर से एक्टिव पार्टिसिपेंट बना देता है। बिल्कुल, यही शब्द है, एक्टिव पार्टिसिपेंट। और फिर कहानी का अंत होता है इन मंत्रों के साथ, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। ये शब्द सिर्फ समापन नहीं है, ये उस पूरी भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा को एक जगह समेट देते हैं जो कहानी ने बनाई है। ये एक प्रार्थना की तरह है, जो श्रोता को एक शांत और गहरी सोच वाली अवस्था में छोड़ जाते हैं। वाकई, ये कहानी ऊपर से जितनी सरल दिखती है, अंदर से उतनी ही गहरी है। लेकिन इसने मेरे मन में एक मुश्किल सवाल भी खड़ा कर दिया है, और मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता भी इस पर सोचें। जी। कहानी हमें सिखाती है कि दुख एक दिव्य परीक्षा है और हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन क्या इस नजरिए में एक खतरा नहीं है कि लोग अपनी मुश्किलों को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें महादेव की परीक्षा मानकर निष्क्रिय हो जाएं? धैर्य और हाथ पर हाथ धरकर बैठने में एक बहुत बारीक लकीर है। वो लकीर कहाँ खींचनी चाहिए,